नमस्कार। दिया गया प्रश्न देखिए। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता का, पद्मावती के पिता का, स्वयं पद्मावती का या फिर पद्मावती की सहेली का? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा विकल्प सी। यहां पर दिए गए काव्यांश में स्वयं पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया है। यह जो काव्यांश है यह चंदवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो से लिया गया है और 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग है तथा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय या सर्ग है और मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदवरदायी को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, राजस्थानी या ब्रज भाषा? तो हम सभी जानते हैं पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए, ये जो प्रस्तुत यहाँ पर महाकाव्य हैं, रचनाएं हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे चंदाइन है मुल्ला दाऊद की कृति, 1379 ईस्वी की रचना है अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद में लिखी हुई है। वैसे ही नंददास की रचना है रूप मंजरी, 1568 ईस्वी की, जो ब्रज भाषा में रचित है और यह भी दोहा चौपाई छंद में रचित है। वैसे ही नूर मोहम्मद की अवधी भाषा में रचित अनुराग बांसुरी है, 1764 ईस्वी की रचना, जो बरबे चौपाई में लिखी गई है। और मंझन के द्वारा लिखी हुई है मधुमालती, 1545 ईस्वी में, जो अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में ही यह छंद में लिखी गई है। उसी तरह से नारायण दास की है चिताई वार्ता, 1590 ईस्वी की रचना। यह रचना राजस्थानी ब्रज में लिखी गई है और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। तो प्रस्तुत रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इनके रचना वर्ष भी, इनके कवियों के नाम भी और भाषा और छंद भी विशेषतः महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। प्रश्न कोई भी बन सकता है यहाँ से, इसीलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी या मुग्धा? तो देखिए, ज्ञानदीप जो रचना है ना, उसकी नायिका का नाम है देवयानी और शेख नवी की रचना है ज्ञानदीप, 1618 ईस्वी की। और इस प्रेमाख्यानक में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शेख नवी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। तो शेख नवी के साथ ही ये जो प्रेमाख्यानक काव्य की अर्थात जो प्रेम भरी रचनाएं लिखी गई उनकी परंपरा समाप्त हो जाती है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। निम्नलिखित में से जयसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सोठा दोहा, चौपाई सोठा या दोहा सोठा? तो देखिए, यहां पर दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर होगा। जयसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सीधे ही। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। तो देखिए, यही विकल्प सही नहीं होगा, असंगत होगा कि जितने भी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं वो सभी तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। तो यह कहना सही नहीं है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में। बाकी ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों में है, मानवीय और मानवीतर, और इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। ये विकल्प सही है बी सी डी, लेकिन विकल्प ए सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि प्रेमाख्यानक काव्य की जो विशेषताएं हैं कि जैसे ये प्रबंधात्मक शैली में रचित होते हैं ज्यादातर, और मानवीय और मानवेतर यानी कि मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र, तो मानवेतर में पशु पक्षी, देवता, दानव और परियों इत्यादियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और जितने भी ये प्रेमाख्यानक कथाएं होती हैं उसमें नायक पराक्रमी
प्रेमी होता है, जबकि नायिका अदित्य सुंदरी, सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रसित होती है। प्रकृति का दोनों रूपों यानी कि आलंबनगत जो रूप होता है और उद्दीपनगत जो रूप होता है, ठीक है, आलंबनगत और उद्दीपनगत, उसमें वर्णन होता है और अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग तो होता ही है। किंतु जैसे उस्मान की रचना है तो हम उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव भी देखते हैं। नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। और इनके छंदों के दृष्टिकोण से कहा जाए तो दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता ज्यादा मिलती है हमें देखने में, किसमें? प्रेमाख्यान काव्य में। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य मतलब जो सूफी कवियों द्वारा रचित हैं। राइट, आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, या फिर पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो है सही नहीं होगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल की दृष्टि के अनुसार। और क्योंकि आचार्य शुक्ल ने देखिए पद्मावत को ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंशों को कल्पित माना है, यानी कि कल्पना के आधार पर आधारित माना है। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, या फिर इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। तो मंझनकृत जो मधुमालती रचना है उसके विषय में यहाँ पर जो जितने भी तथ्य दिए हैं ABCD में से, इनमें से विकल्प ए सही नहीं होगा कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ठीक है, क्योंकि देखिए मधुमालती ऐसी रचना है जिसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है और 1545 ईस्वी की रचना है, मंझन द्वारा रची हुई। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु यह कहना कि इसकी कथा पूरी तरह से ऐतिहासिक है यह सही नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं वे कल्पना पर भी आधारित हैं। ओके, अंगद पैज की रचना किसने की है? नावादास ने, धरणीदास ने, ईश्वरदास ने या मलूकदास ने? तो विकल्प सी सही होगा। अंगद पैज जो रचना है वह है ईश्वरदास की। इसके अलावा भरत मिलाप भी ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास राम भक्त मूलक कवि हैं और इन्होंने एक प्रेमाख्यान काव्य भी लिखा है सत्यवती कथा नाम से। ओके, मृगावती के रचनाकार कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं कुतुबन की रचना है मृगावती। विकल्प सी सही उत्तर। देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, इससे भी ज्यादा बार पूछा गया होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है कि कुतुबन की रचना है मृगावती और मंझन की मधुमालती है, मुल्ला दाऊद की चंदायन है, और ये तीनों ही रचनाकार जो हैं प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। और आलम जो है रीतिकाल के रीति मुक्त रचनाकार है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है आलम केली और माधव नल काम कंदला, जो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में है नाम। ओके, सन 927 आहा कथा अरब बैन कवि कहा। वैसे 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 1520 ईस्वी होगा। विकल्प डी सही उत्तर। देखिए जयसी का बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है पद्मावत, और इसके निर्माण काल में ही कवि ने कुछ इस प्रकार कहा था कि सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा। अर्थात इसका अर्थ है कि पद्मावत की कथा का प्रारंभ वचन आरंभ मतलब कवि ने 927 हिजरी यानी कि सन 1520 के लगभग माना है या यह सब कहा था। और जयसी के अन्य जो ग्रंथ हैं जैसे कि अखरावट, आखिरी कलाम और भी बहुत सारे इनके ग्रंथों के नाम हैं। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतनसेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कुंभलगढ़ या रणथंभौर? तो देखिए पद्मावत में उल्लिखित जो राजा रतनसेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ओके, और पद्मावत जयसी की कृति एवं उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहां पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर होगा।
पहले कुतुबन, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। इस तरह से इन कवियों का अनुक्रम होगा। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि? तो देखिए, मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि, विकल्प डी सही उत्तर। और दोहा चौपाई शैली में 1379 ईस्वी में इन्होंने चंदायन की रचना की है, जिसमें लोरिक और नायिका है चंदा। नायक लोरिक है और नायिका चंदा की प्रेम कहानी का वर्णन है। ओके। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी ही सही उत्तर होगा। पहले मृगावती, क्योंकि 1503 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कुतुबन की रचना है। फिर शेख नबी की ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की। फिर नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1744 ईस्वी की। और फिर नूर मोहम्मद की ही अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर होगा यहाँ पर अनुक्रम के अनुसार। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो देखिए विकल्प सी, सूफी साधना के जो 4 पड़ाव माने जाते हैं वे माने जाते हैं शरीयत। शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत अर्थात हृदय की शुद्धता, हकीकत अर्थात भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मार्फत अर्थात सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। तो इसीलिए यहां पर विकल्प सी सही नहीं होगा। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताना है। मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती या इंद्रावती? तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी, विकल्प बी सही उत्तर। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या फिर चंदायन? तो राघव चेतन जो पात्र है वह है पद्मावत सूफी काव्य का पात्र, विकल्प सी सही उत्तर। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है और आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का जो पूर्वार्ध है अर्थात पहले का भाग है वह कल्पित है, कल्पना पर आधारित है, और उत्तरार्ध यानी कि जो उत्तर का बाद का भाग है वह ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और इसमें राघव चेतन तो मुख्य पात्र है ही, इसके अलावा रत्नसेन, पद्मावती, सुवा या हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि भी प्रमुख पात्र हैं। शेष रचनाओं के रचनाकार जैसे कि मधुमालती मंजन की है, मृगावती कुतुबन की और चंदायन है मुल्ला दाऊद की। राइट, आगे बढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला या पद्मावत? तो सूफी काव्य परंपरा की यदि सर्वश्रेष्ठ रचना पूछा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आएगी पद्मावत, विकल्प डी सही उत्तर। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प या कौन सा कथन गलत है पद्मावत के विषय से संबंधित। तो विकल्प ए गलत होगा कि तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर ही जायसी ने दोहा चौपाई शैली में पद्मावत को रचा है। तो यह गलत होगा पद्मावत के विषय में, ठीक है। बाकी सही होंगे इसमें कि यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है पद्मावत, इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है और नागमती के वियोग का वर्णन एक प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पद्मावत में 57 खंड है तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा रहा है जायसी का, और इसमें नागमती, पद्मावती, रत्नसेन की प्रेम कहानी है और इसका पहला भाग कल्पित है और दूसरा भाग अर्थात लास्ट का जो भाग है वह ऐतिहासिक है। और पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है हिंदी साहित्य की अनुभव निधि कहा जाता है उसको, ठीक। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करके। देखिए उस्मान की रचना है, कौन सी रचना है उस्मान की? चित्रावली।
ठीक है। उस्मान की रचना है चित्रावली, नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी, कुतुबन की है मृगावती और कासिम शाह की है हंस जवाहिर। ठीक है, तो दिए गए कूट में से विकल्प ए सही होगा। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? मंजिन, कुतुबन, जैसी या उस्मान? तो देखिए, उस्मान जो है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में यदि पूछा जाए तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। विकल्प डी सही उत्तर। अब उस्मान के बारे में ज्यादा अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे और इनके पिता का नाम था शेख हुसैन। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा और मंजन ने मधुमालती लिखा है तथा कुतुबन ने मृगावती और जैसी ने पद्मावत। ठीक है, दिए गए विकल्पों में ये सभी के यहाँ पर उत्तर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। बिल्कुल सही। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, तो इसमें कुछ डाउट है क्योंकि सभी कवि दरबारी कवि तो नहीं थे सूफी। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। बिल्कुल सही। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। बिल्कुल सही। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी में डाउट है क्योंकि यह सही नहीं होगा सूफी कवियों के संबंध में कि इन्होंने, अर्थात ये सभी राजाओं के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्योंकि देखिए सूफी कवियों ने अमर प्रेम के उपासक और गायक संबंधी काव्य तो लिखा है ना, और ये थे भी सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक। इसके अलावा इन्होंने मसनवी शैली को भी अपनाया, प्रबंध काव्यों की भी रचना की। ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे विकल्प बी की सभी के सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह सही नहीं होगा। अनुराग बांसुरी के रचनाकार, तो हम सभी जानते हैं अनुराग बांसुरी के रचनाकार है नूर मोहम्मद। विकल्प डी सही उत्तर। फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नक्षिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, या फिर विकल्प सी नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, या फिर विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता या नारी विवशता, या फिर मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता। तो देखिए, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से यहाँ पर जो विकल्प असंगत होगा वह होगा विकल्प सी नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन। ठीक है, यह सही नहीं होगा। जयसी ने पद्मावत में 12 मासा पत्ती का उपयोग डैश डैश के लिए किया है। नक्षिक वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, मसनवी शैली के लिए, शौर्य चित्रण के लिए, या फिर विरह वर्णन के लिए। तो जी हाँ, 12 मासा पत्ती का उपयोग किया है जयसी ने पद्मावत में विरह वर्णन के लिए। विकल्प बी सही उत्तर होगा क्योंकि पद्मावती और रतन सेन की कहानी है। ठीक है, साथ में नागमती भी। देखिए, जो रतन सेन होते हैं उनकी पत्नी होती है नागमती। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी रतन सेन पद्मावती के प्रेम में पड़ते हैं। तो इन तीनों की प्रेम कहानी है इस ग्रंथ में। और 12 मासा क्या होता है? मूलतः एक विरह प्रधान लोक संगीत होता है और पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से करवाया गया हो। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध कल्पित है भाग और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। बाकी हम जानते हैं, पद्मावत के विषय में बहुत बार देख चुके हैं इन तथ्यों को। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक की विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? तो विकल्प बी यहाँ पर असंगत होगा कि सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, जबकि हमने अभी तो देखा कि प्रबंध रूप में लिखे गए। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे।
साथ साथ लाइक और शेयर भी करते रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं और यह पूछते हैं कि यह कौन से एग्जाम के लिए सही रहेगी यह सीरीज, तो देखिए हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी, चाहे वो लोअर लेवल के एग्जाम हो चाहे हायर लेवल के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियोस और यह सीरीज महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य का इतिहास कभी बदलता नहीं या नहीं बदल सकता है, वो ज्यों का त्यों है। हाँ, आगे उसमें नए प्रश्न जुड़ सकते हैं, नो डाउट, बट उसको पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल बारीकी के साथ आपके सामने रखा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। और आपने हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि एग्जाम नजदीक है तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, या फिर एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएंगे, और जरूर आएंगे, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। तो बस आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, सुनना है इन प्रश्नों को और समझने की कोशिश करनी है। बाकी घबराना नहीं है, नहीं हौसला लूज करना है कि मैथ होगा उसमें तो हम किस तरह से करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा तो हिंदी साहित्य रहेगा। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन अपने मेन सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, मजबूत है, और आप पूरे का पूरा उसको सॉल्व करने की समझ रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी सब्जेक्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव बने रहें और बस स्टडी जारी रखें। देखिए अनुभव और समझ, इसके लिए समय लगता है, राइट, और समय देना भी पड़ता है। ज्यादा इधर उधर भटके नहीं कि कंफ्यूज ना हो कि ये भी हमने देखना था, ये भी, फटाफट से एक शांति के साथ, धैर्य के साथ बने रहें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत जायसी का है, मधुमालती मंचन की है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद का नहीं है, क्योंकि आखिरी कलाम भी जायसी का है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम तो क्या है? चंदायन है। चलिए, चंदायन की रचना कब हुई? तो 1379 ईस्वी में हुई थी चंदायन की रचना, ठीक है। तो 1379 यहाँ पर विकल्प ए में है। और चंदायन को और किस नाम से जाना जाता है? लोर कहा या लोर कथा के नाम से, क्योंकि चंदायन का जो नायक है उसका नाम है लोर या लोरिक, और नायिका है इसमें चंदा, और इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें किया गया है मुल्ला दाऊद के द्वारा। मोही कहां से ही की कोहराही, इसका क्या अर्थ है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गया, या फिर मुझ पर हंसते हो, या उस कुम्हार पर, या मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो देखिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा कि मोही का हंसेसी की कोहराही। इसका तात्पर्य यह है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर जिसने कि मुझे बनाया है, ठीक है। यह क्यों कहा गया? देखिए एक बार क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि जानकर शेरशाह सूरी उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं, और फिर जब जायसी वहां पर जाते हैं तो उनके रंग और कुरूप, यानी कि कहा जाता है कि देखने में ये सुंदर नहीं थे जायसी, बहुत ही काले थे, ठीक है। तो उनका रूप रंग देखकर शेरशाह सूरी उन पर हंसते हैं, तो फिर अपना इस तरह का थोड़ा सा मजाक बनता हुआ देखकर जायसी कह देते हैं उन्हें कि मोही का हंसेसी की कोह रही, कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर, ठीक है। तो तभी इन्होंने यह कहा था। तो फिर इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास भी हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि जायसी का रंग काला था और चेहरे पर उनके चेचक के दाग धब्बे थे, और साथ ही साथ वे एक आंख से काने भी थे, ठीक। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है पद्मावत में, इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प डी ही सही उत्तर होगा, ठीक है। लोकगीतों की शैली नहीं होगी इसमें, न ही मुक्त गीतात्मक शैली होगी, न ही संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगद शैली होगी। कैसी होगी? फारसी की मसनवी शैली। आगे देखेंगे, जायसी की काव्य भाषा क्या है? दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं अवधी भाषा रही है जायसी की काव्य भाषा, ठीक। और इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी या शेख मोहिउद्दीन, और ये शेरशाह के समकालीन थे जायसी, और अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन कहा जाएगा इनमें से? तो चंदायन, मुल्ला दाऊद की जो कृति है ना चंदायन, वही सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, मृगावती तो कुतुबन की रचना है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है और हंसावली किसकी है? असैयद की रचना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गणपति भी है दिए गए विकल्प में, तो गणपति की रचना है माधवानल कामकंदला। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा? जयसी ने इसमें बारहमासा के रूप में नागमती की वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है या फिर इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जयसी ने किया है। तो देखिए, ए, बी और डी विकल्प तो सही होंगे, लेकिन सी सही नहीं होगा कि नागमती वियोग खंड का प्रारंभ चैत्र मास से होता है, क्योंकि जयसी ने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण तो किया है और इसमें वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत भी आता है यह वियोग, और इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का भी उल्लेख किया है। लेकिन जो वियोग का वर्णन वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चैत्र मास से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि आषाढ़ महीने से, आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। इसीलिए यहाँ पर विकल्प सी सही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पियो वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का क्या अर्थ है? विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली या फिर रुग्ण स्त्री? तो देखिए विकल्प सी, पियो वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? आखिरी कलाम तो है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, मधुमालती नहीं है, क्योंकि मधुमालती मंझन की रचना है। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, इसीलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। ठीक है। और कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान और इनकी फेमस रचना है मृगावती। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुआ, रतनसेन या नागमती? तो देखिए, पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ, विकल्प बी सही उत्तर। यहां पर एक बार फटाफट से देखिए, रतनसेन को प्रतीक माना गया है आत्मा का या मन का, सिंहल को हृदय का प्रतीक माना गया है और पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक माना है। नागमती को दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है और राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना गया है और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना गया है पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की है सही, मधुमालती मंजन की है और मृगावती कुतुबन की है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, क्योंकि हंस जवाहिर है कासिम शाह की रचना। अवधी भाषा में और दोहा चौपाई पद्धति में कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की है। चलिए, इनमें से जैसी की रचना नहीं है, तो अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम तो है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती जैसी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। इंद्रावती भी और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की दो बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्मावत के रतनसेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत के रतनसेन की पत्नी का नाम है नागमती, विकल्प बी सही उत्तर। ठीक है। जबकि उनकी जो प्रेयसी है वो पद्मिनी है, अर्थात पद्मावती है, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितूर मन राजा किन्हा, हिये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, यह तो है। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, यह भी है। ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, यह भी है। लेकिन विकल्प सी की मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बुझती सांझ नहासी, तो यह पंक्ति जो है पद्मावत की नहीं है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा,
क्यों? क्योंकि यह पंक्ति किसकी है? भ्रमर गीत की है। ठीक है, सुरसागर जो है सूरदास की रचना, भ्रमर गीत सुरसागर, उसकी काव्य पंक्ति है यह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। छार उठाए लिन एक मुंठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत की ही यह पंक्ति है। तो यहाँ पर इनकी रचनाकारों की रचनाओं के नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है कुतुबन की मृगावती को, और मृगावती 1501 ईस्वी की रचना है। ठीक है, इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना है मृगावती को। जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने असायत की हंसावली को माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर की सत्यवती कथा को माना है प्रेमख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना। ठीक है, अपने अपने अनुसार माना है इन्होंने। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी? हंस जवाहिर, चंदायन, सत्यवती कथा या मृगावती? तो देखिए हंस जवाहिर है कासिम शाह की रचना, जबकि चंदायन मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, और मृगावती कुतुबन की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। जी हाँ, हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। बिल्कुल सही। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। जी हाँ। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो यह सही नहीं है पद्मावत के संबंध में, क्योंकि पद्मावत की काव्य शैली कैसी है? मसनवी शैली है। ठीक है। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित करता है? तो देखिए विकल्प बी होगा, सूफी काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा जो धारा रही है भक्ति काल की, ठीक है, इसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित करता है कवि। यहां पर कुछ व्याख्या देखिए कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में देखा जाता है या चित्रित किया गया है, और सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी अर्थात लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। देखिए, सामान्यतः मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। नफ्स अर्थात विषय या भोग वृत्ति, जो कि हमारी इंद्रियां होती हैं जो भोग करती हैं। ठीक है। रूह अर्थात हमारी आत्मा या जो चित्त रहता है हमारा। कल्ब हृदय को कहा जाता है, और अक्ल बुद्धि को कहा जाता है। तो ये तो 4 विभाग रहते हैं मनुष्य के सामान्य तौर पर। लेकिन अगर आप एक साधक हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गुरुदेव तक पहुंचना चाहते हैं, अपने इष्ट देवता को मानते हुए उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सूफी मत के अकॉर्डिंग है ये 4 अवस्थाएं। ठीक है, कि एक साधक जो होता है ना, जब सामान्य मनुष्य से वह साधक बन जाता है, तो फिर इन 4 अवस्थाओं से गुजर कर ही वह परमात्मा को पा सकता है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथों का विधि निषेध करके, तरीकत अर्थात हृदय की शुद्धता करके, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर हकीकत अर्थात भक्ति उपासना से और सत्य बोध करके, है ना, सत्य को जानकर। उसके बाद मारिफत जो अंतिम अवस्था है, इसको सिद्धावस्था कहा जाता है, या आत्मा या परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको धर्म ग्रंथों का विधि निषेध करना होगा, और एक साधक करता भी है। फिर उसके हृदय की शुद्धि होती है। हृदय में जितने भी आपके मलिन विचार होते हैं, वासनाएं होती है, घृणा, द्वेष, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाता है, तभी हृदय शुद्ध होता है। फिर इसके बाद आप उपासना करते हैं भक्ति पद्धति को अपनाते हुए, तो ऐसे करते हुए आप फिर सत्य बोध तक पहुंचते हैं। ठीक है, सत्य का बोध होता है आपको कि सच क्या है, ठीक है, किस तरह का रूप है, और फिर उसके बाद आपका मिलन होता है परमात्मा से, आपकी आत्मा का, जिसको कि मारिफत या सिद्धावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाग्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज में, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली? तो अवधी भाषा की यह बोली है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो इस तरह का लिखा गया है, हिंदू मग पर पांव न राख्यो
का बहुते जो हिंदी भाग्यो। तो ये अवधी भाषा का स्टाइल है, शैली है। और इसके लेखक है नूर मोहम्मद इन काव्य पंक्तियों के, और उनकी रचना अनुराग बांसुरी से ही यह काव्य पंक्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। क्योंकि देखिए क्या है, जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। तब उन्होंने यह पंक्ति कही थी कि हिंदू मग पर पांव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाग्यो। ठीक है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है आपके सूरदास। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, सूरदास सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रेम के दोहे नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर प्रेम मार्गी ज्यादातर जो लिखा गया है वो सूफी कवियों के लिए लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर सूरदास नहीं होगा। ठीक है। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन तो मुल्ला दाऊद की रचना है। विकल्प डी। पद्मावत कैसा महाकाव्य है? क्या पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गे काव्य है या आत्मवक्तव्य है? तो पद्मावत को एक त्रासदी भी कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो पद्मावत एक महाकाव्य है, और इसमें इसको प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है। लेकिन अगर दिए गए विकल्पों में ऐसा होगा कि क्या यह गे काव्य है, मुक्तक है या फिर आत्म वक्तव्य है, तो इनमें से होगा कि पद्मावत एक त्रासदी है, ट्रेजेडी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा है आपके जायसी की रचना। ओके। चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। हमने पहले भी इसमें डिस्कस की है, तो हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर विधा पूछा जाएगा कि पद्मावत की विधा कैसी है, तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य विधा का ग्रंथ है। ठीक। विकल्प ए सही उत्तर होगा यहां पर। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप है शेख नबी की रचना। ठीक है। 1619 की रचना है शेख नबी की ज्ञानदीप। बाकी चित्रावली, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, तो इनके बारे में हम अच्छे से जानते ही हैं। मधुमालती की रचनाकार मंझन है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। फटाफट से आगे देखेंगे। अब अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट। ठीक है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वह चुननी है आपने यहां से, कौन सी गलत होगी? इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ठीक है। तो यही गलत हो गया, विकल्प ए ही यहां पर गलत हो गया, क्योंकि जो भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा है उसके सभी कवि मुसलमान या विदेशी थे, यह कहना सही नहीं होगा। राइट। क्योंकि जब इस परंपरा के केवल देखिए 6-7 काव्य ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं जिनके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों की अस्तित्व का पता चलता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि जब शुरुआत में इन्होंने देखा, हमारे साहित्य इतिहासकारों ने पहले की जितनी भी रचनाएं प्राप्त हुई भक्ति काल के अंतर्गत, तो उन्होंने केवल 6-7 काव्य ग्रंथों को ही माना। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 50 से भी अधिक काव्य कृतियों का पता चला। ठीक है। जिसमें ज्यादातर फिर हिंदू भी निकले कवि। तो इसीलिए यह कहना कि भक्तिकालीन की जो सूफी काव्य धारा है उसमें सभी के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, तो यह सही नहीं होगा। बाकी के इसके विकल्प सही होंगे। ठीक है। कि इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, और इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की है, और इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, मतलब ज्यादातर लिखे हैं प्रबंध काव्य ही। तो बी, सी और डी सही होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो विकल्प दिए होते हैं ना, वो जरूर पढ़ने हैं आपने, तभी आपको समझ आती है। ठीक है। विकल्पों को पढ़ने से हमें एक तो उस काल की विशेषता का पता चलता है, और दूसरा हमारा क्लियर हो जाता है यह तथ्य कि इसमें क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है, या क्या उस समय की विशेषता थी और कौन सी नहीं थी। इसीलिए आपने एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे तो सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद फिर आपने दिए गए विकल्पों को अच्छे से समझना है, तभी आपने उत्तर का चयन करना है। ओके।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जैसे दिए गए विकल्पों में ऐसे विकल्प हैं या ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में ही रचना लिखी है या रचनाएं की हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोजदुल हकायक की रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान? तो रोजदुल हकायक है नूर मोहम्मद की रचना। इसके अलावा इंद्रावती और अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है। चित्रावली तो उस्मान की है, ज्ञानदीप शेख नबी की है और हंस जवाहिर कासिम शाह की है। देखिए, नूर मोहम्मद की जो रोजदुल हकायक है ना, यह ग्रंथ है फारसी भाषा में लिखा हुआ, जबकि इनकी जो अन्य रचना है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? तो नूर मोहम्मद को, विकल्प डी। ठीक है, नूर मोहम्मद को जितने अन्य मुसलमान कवि थे तो ताना मारते थे। उपलम्ब होता है ताना मारना, ठीक है, कि आप मुसलमान होते हुए भी हिंदी में रचना लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, तो इसीलिए सुमेलित करना है यहाँ पर इनकी रचना वर्ष के साथ। तो देखिए, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी, मृगावती का 1503, मधुमालती का 1545 और पद्मावत का 1540। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान या अब्दुल कादिर? तो विकल्प डी, अब्दुल कादिर ऐसे कवि होंगे, सूफी कवि या प्रेमाख्यानक कवि जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाव, मकु तेहि मार्ग उड़ी परे कंठ धरे जहां पाव, अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद या स्मृति? तो देखिए, इस काव्यांश में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो अभिलाषा की दशा होती है ना, मन में नई नई इच्छाएं आती हैं, तो उसी का वर्णन है यहाँ पर, अभिलाषा उसे कहा जाता है। और ये पद्मावत से ली गई है यह काव्य पंक्तियां। मोहि का हंसे ही की कोह रही, किसने कहा है, किससे कहा है, किसने किससे कहा है? तो जायसी ने शेर शाह से कहा है, विकल्प सी सही उत्तर। और क्यों कहा है आपको पता ही होगा। अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा किसने की है? जायसी ने, मंसूर ने, अमीर खुसरो ने या कबीर ने? तो विकल्प बी, अनलहक अनलहक, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो यह घोषणा की थी मंसूर ने। ठीक है, मंसूर एक कवि हैं और तसव्वुफ यानी कि सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि अनलहक अनलहक अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं के लिए इनको जाना जाता है। यह जो अनलहक या हलक शब्द है, इसको भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि के बहुत करीब माना जाता है। जैसे अद्वैतवाद दर्शन में कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो इसीलिए ये जो सूफी कवि थे ये भी कहते थे कि अनलहक, मैं ही ब्रह्मा हूं। ठीक है, कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान? तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान, विकल्प डी सही उत्तर। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार था समासोक्ति अलंकार, विकल्प बी सही उत्तर। रस रत्न के रचयिता कौन है? तो रस रत्न जो रचना है वह है कवि पुहकर की रचना। ठीक है, जान कवि गलत होगा, शेख नबी भी गलत होगा, शेख निसार भी गलत होगा। विकल्प बी पुहकर की रचना है रस रत्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में जो रतन सेन है, राजा रतन सेन, वे हैं मन के प्रतीक, विकल्प ए सही उत्तर। देखिए, पद्मावत में बहुत सारे पात्र हैं जिनके बारे में हमने पहले भी देखा कि किसको किसका प्रतीक माना गया है, लेकिन यहाँ पर और भी देखिए, 14 भुवन, इसको मानव पिंड का प्रतीक माना गया है, और चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया, और रतन सेन को मन का, सिंहलदीप को हृदय का, पद्मावती को बुद्धि परमात्मा का, हीरामन तोता को गुरु का,
और नागमती को भोग विलास और संसार का प्रतीक माना गया है। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य का क्या नाम है? तो पद्मावत है, विकल्प बी सही उत्तर। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? तो नूर मोहम्मद की रचना है क्या? इंद्रावती। चलिए, जयसी किस धारा के कवि हैं? तो जयसी तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि है। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। इनमें से जयसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट है। चित्रावली नहीं है, चित्रावली उस्मान की रचना है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत महाकाव्य को समासोक्ति कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतीकों को रखा गया है। ठीक है, जो अभी हमने देखे। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा तो अवधी रही है, विकल्प ए। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है, जायस नामक स्थान के निवासी थे, विकल्प सी होगा यहां पर सही। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। देखिए, मैना, ऋतुवर्ण, रुक्मणी और राघव चेतन। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। यहाँ पर सभी आपके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 की, उसमें जो प्रमुख पात्र हैं मैना, लोर जिसको लोरिक भी कहा जाता है, और चंदा। ठीक है, तो मैना हो गई आपके चंदायन की पात्र। ईश्वरदास की 1501 ईस्वी की रचना है सत्यवती कथा, इसमें ऋतुवर्ण और सत्यवती की प्रेम कहानी का वर्णन है, और ये दो ही इसके प्रमुख पात्र हैं। और कुतुबन की 1501 ईस्वी की रचना है मृगावती, जो रुक्मणी और राजकुमार के इन पर आधारित है। ठीक है, इनके प्रेम पर आधारित रचना है। और जयसी का पद्मावत 1540 ईस्वी का, इसमें राघव चेतन है, रतन सेन है, पद्मावती है, नागमती। ये महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उनके ही नाम है, बाकी और भी इनमें बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है 1731 की, राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें, और ये दोनों प्रमुख पात्र हैं। जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल ने ही यह कहा है मलिक मोहम्मद जयसी के संबंध में कि इन्होंने जो श्रृंगार का वर्णन किया है उसमें मानसिक पक्ष बड़ा प्रधान रहा है, मुख्य रहा है, लेकिन जो शारीरिक पक्ष है वह गौण रहा है, मतलब थोड़ा कम रहा है या छुपा हुआ रहा है। ठीक है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता का प्रतीक है पद्मिनी, परम सत्ता अर्थात परमात्मा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम प्रश्नों को। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी शाखा से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, या रीति मुक्त काव्य से? तो देखिए, सूफी साधना से संबंध रहा है। जो साधना की 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ठीक है, सूफी साधना से संबंधित ये साधक की 4 अवस्थाएं हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में कौन सी संगति सही होगी? देखिए, मतलब सूफी मत में इनको इन नामों से जाना जाता है जो अभी मैंने पढ़े, तो इन्हीं को जो एक हिंदू साधक होता है उसमें इन नामों को किस नाम से जाना जाता है, कहने का अभिप्राय ये है। तो सूफी मत में तो 4 अवस्थाएं रहती है, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, और इन्हीं अवस्थाओं को हमारे भारतीय भक्ति मार्ग में आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था, अर्थात एक भारतीय भक्ति मार्ग में भक्त को इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तभी वह परमात्मा को पा सकता है। राइट, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। यहां पर क्या कहा है? यहां पर देखिए व्याख्या में कि साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है,
दूसरी मलकत जिसमें तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत है जहाँ वह आरिफ बन जाता है और मारिफत या सत्यबोध जिसे कहा जाता है। और चौथी अवस्था लाहूत अर्थात जहाँ पहुंचकर उसे हकीकत या सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। तो ये सूफी साधक की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, बाकी हमने सूफी साधकों की भी 4 अवस्थाएं देखी और भारतीय भक्तों की भी 4 अवस्थाएं देखी। जैसी कृत जो पद्मावत है वो कैसा काव्य है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या चंपू काव्य है? तो जैसी कृत पद्मावत एक रूपक काव्य है, विकल्प सी। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती जैसे काव्य ग्रंथों के नाम हैं। तो देखिए विकल्प ए ही यहाँ सही होगा। ठीक है, सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने तो कुतुबन को माना है, विकल्प डी। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, हमने देखा इस प्रश्न को पहले भी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है असायत को और हंसावली को, जो असायत की रचना है। राम कुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद को। ठीक है, क्या क्या माना है? प्रश्न देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि, ठीक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को और आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को। तो ये तथ्य आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहने चाहिए आपके माइंड में। कौन सी कृति जयसी की है? तो जयसी की तो कहनावत है। ठीक है, इसके अलावा जो मृगावती है कुतुबन की, मधुमालती मंजन की, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की। निम्नलिखित रचना को उनकी कवियों के साथ मिलाना है। हंसावली, हंसावली किसकी रचना है? उस्मान की। चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती ईश्वरदास की और मृगावती है कुतुबन की। ओके, तो यहां पर कोड वर्ड में विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण करना, काव्य शास्त्र निरूपण करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना या राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करना? तो देखिए विकल्प ए, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण करना। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती या नजफ अली? तो यहाँ पर गलत दिया होगा शायद विकल्प। प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है, जबकि शेख निसार की यूसुफ जुलेखा है और शेख नबी की ज्ञानदीप कृति है। ठीक है, तो प्रेम चिंगारी है अली शाह की। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मंजन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, अखरावट जयसी की। तो विकल्प होगा सी सही। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो देखिए जयसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। ठीक है, ये देखिए जयसी की रचना है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है तथा साथ ही मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। अखरावट में इन्होंने वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी हैं। और जो कहरनामा रचना है उसमें इन्होंने आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया है और कहरवा शैली में लिखा है। और मसलनामा रचना में इन्होंने ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया है, उसका वर्णन किया है। ठीक, हुजवेरी के अनुसार फनाह का क्या अर्थ है? जीवात्मा की शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या फिर किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना? तो देखिए विकल्प सी सही होगा। हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। विकल्प सी सही उत्तर। देखिए सूफी हुजवेरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब ही यह होता है कि त्रुटियों के प्रति, अर्थात त्रुटियां अर्थात गलतियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहत से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाए। यह तो नामुमकिन है।
लेकिन इसके बाद भी मनुष्य अपना शरीर का नष्ट कर सकता है, अपने अवगुणों का नष्ट कर सकता है। ठीक है, जो गलतियां करता है उनको नहीं करेगा, वह ऐसा सीख सकता है, इस तरह का बदलाव ला सकता है अपने अंदर। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर? तो सुजान कुमार है चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक। और चित्रावली 1613 ईस्वी की रचना है उस्मान की। ठीक है, दोहा चौपाई छंद में लिखी हुई अवधी भाषा में। इसमें नेपाल के राजकुमार होते हैं सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी होती है चित्रावली, और इन्हीं दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया है। देखिए, मधुमालती में मधुमालती और मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद, इन चारों की प्रेम कथा का वर्णन मिलेगा। इंद्रावती में राजकुमार और इंद्रावती का, और हंस जवाहिर में हंस और जवाहिर की प्रेम का वर्णन मिलेगा। ठीक है, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जयसी, नावादास, कुतुबन? तो नावादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, क्योंकि ये तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है अष्टयाम, भक्तमाल। ठीक, ये दो रचनाएं नावादास की बड़ी प्रसिद्ध हैं। हिंदू मगबर पांव न राख्यूं का जो बहुते हिंदी भाग्यों। ठीक है, तो नूर मोहम्मद, विकल्प सी। देखिए, यह उक्ति नूर मोहम्मद की अमर रचना अनुराग बांसुरी से संबंधित है, और यहाँ पर इन नामों को हमने काफी बार डिस्कस किया। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताना है। क्या नाम है इनका? सर्ग, कांड, खंड या अंक? तो पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड के नामों में कन्वर्ट किया गया है या जाना जाता है। ठीक है, पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी की श्रेष्ठ कृति है, और इसमें 57 खंडों में इस रचना को रखा गया है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा अर्थात सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी या अहमदिया? तो देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन रहा है तसव्वुफ। राइट। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो देखिए, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या को, अर्थात आप जिसको गुरु मानते हैं, आप जिसको पाना चाहते हैं, जो परमात्मा होता है, ठीक है, उसको प्रेमिका के रूप में रखा गया है या देखा गया है। ठीक, जितने भी सूफी कवि हुए हैं उन्होंने अपनी आत्मा को प्रेमी और अपनी आराध्या को प्रेमिका माना है। ठीक है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में। ठीक है, इनकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इनका मानना था कि किस तरह से लौकिक प्रेम के होते हुए हम पारलौकिक यानी कि अलौकिक प्रेम को पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? तो आखिरी कलाम तो इनका है, अखरावट भी है, पद्मावत भी है। ठीक है, जो नागमती विरह है ना, यह मलिक मोहम्मद जैसी का नहीं है, क्योंकि यह किसका है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया है, नागमती विरह जो है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नाम बरसिंह तो पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। विजय देव नारायण शाही ऐसे कवि हैं इनमें से कि ये पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते, क्योंकि ये पद्मावत को मात्र एक त्रासदी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। न नगरी काया विधि किन्हा, ले खोजा पावा तेई चिन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई कनाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इसमें चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग का अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफतिया और हकीकत नामक 4 सोपान, या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। यहां पर दिए गए कोड में से बताना है। देखिए, शुक्ल जी के अनुसार इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी,
यानी कि बी और सी सही होगा। ये जो आपके सामने पंक्तियां दिख रही है ना, इसमें कौन सा सही होगा? बी और सी सही होगा। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंगों का, और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपानों का भी। तो इन चारों का अर्थ यहां पर निकल रहा है। ठीक है, हम जो भारतीय भक्त हैं वो हम योग के अंग मानते हैं ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को। और ये सूफी कवि साधक की 4 अवस्थाएं, इनको मानते हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर विकल्प बी सही उत्तर होगा। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को सर्वमति के आधार पर जो है, सर्वसम्मति मतलब विद्वानों की सर्वसम्मति के आधार पर सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना जाता है, और इनकी जो कृति है चंदायन, उसको पहली रचना माना जाता है सूफी काव्य धारा में सूफी कवियों की। ओके, जबकि आचार्य शुक्ल ने कुतुबन को माना है पहला कवि। इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।